ये स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज का लास्ट 16 क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिज़ाइंड रीजन। ये डिज़ाइन है तो हमने इसका एरिया निकालना है। वो बोल रहे हैं जबकि हमें सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से अब डिज़ाइन क्या है, क्या चीज़ हमने ढूंढनी है, ये मैं आपको बताऊंगी, बट मैं खुद फिगर बना रही हूँ तब आपको क्लैरिटी होगी। तो देखते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ये देखो इधर, ये 16th क्वेश्चन की पहले मैं फिगर बनवा रही हूँ। ये मेरे पास सपोज एक स्क्वायर शेप है, ठीक है, और जिसका उन्होंने रेडियस बोला हुआ है 8 सेंटीमीटर और एंगल है 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर मैं इस तरीके से एक लाइन लगा दूँ, ठीक है, और सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन लगा दूँ। अब मैं इसको नेम दे रही हूँ ABCD। ये चीज़ वैसा डिज़ाइन नहीं अभी मैंने बनाया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन लगाई है, यहाँ से एक कर्वी लाइन बनाई है। तो यहाँ पे मुझे अब नज़र आ रहा है कि मैंने सिर्फ इस चीज़ का एरिया निकालना है। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, ये मेरे पास एक सेक्टर बन रहा है, ठीक है, ये मेरे पास सेक्टर बन रहा है जिसका रेडियस मुझे पता है, एंगल पता है, और ये मेरे पास एक सेगमेंट बन रहा है। अगर मैं इस सेगमेंट का एरिया निकाल लूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, इजीली मिल जाएगा क्योंकि हमारे पास सभी कुछ सारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे। अब मैं इधर जब मैं एरिया ऑफ सेगमेंट इसका निकालूंगी, जो आंसर आएगा उसको मैं 2 के साथ एंड पे मल्टीप्लाई कर दूंगी, वो मेरे पास लास्ट आंसर होगा। 2 के साथ क्यों मल्टीप्लाई करूंगी, देखो मैंने इस साइड पे आपको डिज़ाइन बनाकर दिखाया। अगर मैं ऐसे बना दूँ, एक और डिज़ाइन बना दूँ, जैसे इधर था बिल्कुल वैसे ही इस साइड पे है। ये पूरा वही डिज़ाइन है जो वो मांग रहे हैं, ठीक है। और ये वाला, अगर मैंने ये वाली लाइन जो है मैंने खुद बनाई है बीच में, ताकि मुझे ये नज़र आ सके कि ये एक सेगमेंट है। और अगर मैं इसको इधर वाले को इग्नोर करूँ तो इधर से देखूँ तो ये भी एक सेगमेंट है, दोनों सेम सेगमेंट है। तो हम क्या करेंगे, एक सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत इजी क्वेश्चन है, करते हैं स्टार्ट। थोड़ा सा इसका लिख लें कि क्या चीज़ हमें गिवन है। हाँ जी, यहाँ पे देखो मैंने अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर की साइड है वो रेडियस बन गया अब 8 सेंटीमीटर, एंगल हमें 90 डिग्री दिया हुआ है। मैंने ज्वाइन किया बी और डी को और इस पॉइंट को यहाँ पे नाम दे दिया ई। अब मैं एक सेगमेंट का एरिया निकाल रही हूँ, वो सेगमेंट कौन सा है, BED, सिर्फ ये वाला सेगमेंट, इधर वाले सेगमेंट का एरिया निकाल रही हूँ। इसका नाम सेगमेंट का लिख लेना ताकि आपको क्लैरिटी हो, BED यहाँ पे लिख लेना। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD। ABD एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सेक्टर पहले तो देखिए कौन सा है, ABED, ये वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ABED लिख लूँ, बाकी आगे अब वैल्यूज़ पुट कर दूँ। एरिया ऑफ सेक्टर ABED, फॉर्मूला लिखूँ पहले तभी मैं वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। फॉर्मूला मेरे पास ये आएगा, -½ इंटू बेस इंटू हाइट। ये मेरे पास ट्राइंगल का फॉर्मूला है। अब मैं वैल्यूज़ पुट करूँ, 90/360, 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 8, 2 टाइम्स है, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स। यहाँ पे ट्राइंगल का बेस और हाइट सेम है। अब मैं यहाँ पे मैक्सिमम कैंसलेशन करके आंसर निकालूँ, ये आएगा 4, ये आएगा 2, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल होकर 4 आ गया। अब ऊपर जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बना 352/7 -32। अब इसका LCM लेकर आप लोग सॉल्व करोगे, माइनस करके देखो क्या आ रहा है, 8, 2, 1, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया एक सेगमेंट का एरिया।
बट मैंने निकालना है 2 सेगमेंट का एरिया। शेडेड रीजन का मतलब है 2 सेगमेंट। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट, 1 सेगमेंट लिख लो, इक्वल्स टू वैल्यूज़ पुट करो। ये मेरे पास आ गया आंसर। ये मेरे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक बार ये पूरा क्वेश्चन देख लो।